व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। पारक सिद्धांत के मूर्धन्य विद्वान, रहनी संपन्न संत, जिसके वाणी में, जिसके ज्ञान में, जिसके कर्म में महानता समेटे हुए है, ऐसे गुरु अभिलाष साहब जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। वे कबीर पंथ के हीरे थे और हीरे में भी कोई नूर, काफी कीमती। शताब्दियों में ऐसे संत आते हैं समाज में। सुन रहे थे कि 2-4 महीने पहली क्लास, 2-4 महीने दूसरी क्लास, और जो ग्रंथ की गहराई देखो, होश उड़ जाता है। इतनी गहरी हर चीज, अनुभव में, ज्ञान में, विद्वता में। वेद पे ग्रंथ है, उपनिषद पे है, 6 शास्त्रों पे है, बुद्ध पे है, महावीर पे है, और दुनिया के और जितने महापुरुष हैं, संसार के महापुरुष ने सब समेट के रख दिए हैं। इस ढंग से उनका ज्ञान काफी सागर जैसे था। उस सागर के पानी में से कुछ बूंदे ही हमारे जीवन में आ जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाए। एक पद आपके पास में रखूं उनका सतगुरु कबीर का, जिसको साहब जी बहुत बोलते थे। साहब जी बहुत प्यारा था पद कबीर साहब का, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अध्यात्म से डूबा हुआ भरा हुआ पद है। यम ते उलटी भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलटी भये हैं मीता, सातक उलटी सुजन भये चीता। अब मुहि सरब कुशल करी मानिया, सांच भई जब गोविंद जानिया। तनमा होटी कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापै तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जाने जब जीवत हुआ। कहें कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। इस कबीर का पद है, साहब प्राय बोलते रहते थे समाज में। यम ते उलटी भये हैं राम, यम अब राम बन गया उलट करके। यम मतलब बांधने वाला। आपको यम का फोटो देखिए होगा, भैंसा पे बैठ के आता है, गधा उधर रहता है, जीव को मार को ले जाता है, ऐसे उसका रहता है फोटो। तो यम मतलब बांधने वाला। लेकिन जो बांधने वाला था वो अब राम बन गया, उद्धार करने वाला बन गया। ये कौन है? ये हमारा मन है। जो मन मुझे दुख देता था, जो मन मुझे बांधता था, वो अब सुख देने वाला हो गया, मुक्तिदायक हो गया। ये मन का ही खेल है। जब मन संसार में आकंठ डूबा रहता है, विषय वासनाओं में डूबा रहता है, तो दुख देता है। आसक्ति, दम्भ, द्वेष, पाखंड जगाओगे तो और क्या होगा? दुख तो मिलेगा ही। लेकिन जब सद्गुरु का साथ मिला, ज्ञान मिला और जीने लगा उस पर, तो यही मन उलट करके राम बन गया, मुक्तिदायक हो गया। हम सब अपने अपने मन को देखें, हमारा मन हमें बांधने वाला है कि कल्याण देने वाला है? सब अपने मन को देखें। ये सत्संग करने का कुल मतलब यही होता है, अपने भीतर देखना, निरीक्षण करना। मेरा मन अभी जो है वो मुझे बांधने वाला है कि मुझे छोड़ने वाला है, मुक्ति देने वाला है? कुछ लोग ही होंगे जिसका वो मुक्ति देने वाला नहीं, ज्यादातर तो बांधने वाला है, दुख देने वाला। अमुक ने ऐसा बोल दिया, अमुक अपमान कर दिया, अमुक विषय में आसक्ति है, उसमें फसावट है, तो समझो भी हमारा मन यम है। लेकिन यही जब साधना से, सत्संग से, भजन से उलट जाता है, तब वही राम बन जाता है। जो मन विषय लीन था, वो मन जब राम लीन हो जाता है, आत्मलीन हो जाता है, तो उसके लिए साहब कहते हैं यम तो उलट भये हैं राम। जैसे ताला होता है ना, ताला, चाबी ऐसा घुमाओ तो बंद, और ऐसा घुमाओ तो खुल जाती है। बस ऐसे ही हमारा मन है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं,
भक्ति के बारे में, सदाचार के बारे में, परोपकार के बारे में, तो समझो खुल रहा है ताला। और दूसरे का बिगाड़ हो, नफरत का भाव, द्वेष का भाव, दम्भ का भाव, तो समझो यम बन रहा है मन। तो बस अपने भीतर ही देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। कई लोग तो इतने आकंठ राग द्वेष में डूबे रहते हैं, तो कहते हैं जब तक उसकी मौत नहीं होगी तो उसके दरवाजे पे पैर नहीं रखूंगा। हमारे जन्म स्थान में एक माता रहती थी, वो दूसरे के बारे में इतना बोलती थी, कई बार अंगूठा फोड़ फोड़ के बोलती थी, जब कोई बिगाड़ हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे कर। हाँ, तो कई लोग उनका मजा लेने के लिए झूठ मूठ ऐसा बोल देती थी कि माता जी फलानी तो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो एकदम चल जाती थी। कौन बोलते, उन्हें देख लूँ, काबर की बोला, कहाँ देखे हैं, तुरंत हो जाता था, मतलब एकदम गर्म हो जाते थे। तो यही तो यम है ना, यही मन तो यम है, मुझे बांधने वाला है। और एक ऐसे व्यक्ति होगा जिसको कहोगे कि फलाना आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, वो कहेंगे हाँ उनकी मौज है भाई, उनका अपना मन है, वो जैसे भी सोच ले, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। स्वामी राम तीर्थ को लोग कहते थे कि अमुक अमुक लोग आपको आपकी अनुपस्थिति में गाली देते रहते हैं। तो उसने कहा मेरी अनुपस्थिति में गाली तो क्या, मुझे मार भी सकते हैं, ऐसा कहा। अब किसी की अनुपस्थिति में कोई क्या मारेगा, लेकिन सरल शब्द थे। तो लोग कहते हैं कि अमुक अमुक लोग आपकी अनुपस्थिति में आपको गाली देते रहते हैं। तो उसने कहा मेरी अनुपस्थिति में गाली तो क्या, मुझे पीट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई बोलते कि अमुक अमुक लोग आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं और आप कुछ बोलते नहीं, आप चुप रहते हैं। तो उसने कहा कि अरे कुत्ता अगर देख के भूखे तो क्या मैं भी भूखूं? सीधी बात भाई, उनका मन उस लेवल का है तो कुछ का कृत्य कर रहे हैं, मेरा लेवल अलग ढंग का है तो मैं अलग ढंग से आचरण करूंगा, व्यवहार करूंगा। तो गलत लोगों से अपने आप को तौलना नहीं है, हमें तो अच्छे लोगों से तौलना है ना। अभिलाष साहब जी से अपने मन को तौलना है, उनका मन इस ढंग का था तो मेरा मन भी वैसा हो। हम गुरु क्यों बनाते हैं? बस वैसे ही बनने के लिए, सिर्फ पूजने के लिए थोड़ी, आरती उतारने के लिए थोड़ी, वैसा ही बनने के लिए हम गुरु बनाते हैं। कबीर साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी आरती उतारे, पूजा करो। वो तो कहते थे कि कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे, वही मेरा बंदा है, वही मेरा अनुयायी है जो घर की रारी निबेरे, जो हृदय घर में हो रहे झगड़े को मिटा दे, वही मेरा भक्त है, वही मेरा अनुयायी है। और कबीरपंथी तो कहलाते हो, लेकिन हृदय घर में जो झगड़ा चल रहा है राग द्वेष का, उसको मिटाते ही नहीं, ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो काहे का भगत भाई। लोग कहते हैं ना कबीर पंथी तो हैं, मतलब कबीर को मानते तो हैं लेकिन कबीर की नहीं मानते, बस दिक्कत वही है। आरती उतार लेंगे, पूजा कर लेंगे, लेकिन उनके वचनों के हिसाब से चलेंगे ही नहीं। देवी दुर्गा भी रख लिए, एक साथ गणेश भी रख लिए, सब चल रहा है, एक लोटा जल में सबका हल, वो भी चल रहा है, और कभी पंथी भी बोल रहे हैं। तो भाई माने कहाँ है पूरा? और जब तक पूरा समर्पण भाव से मानोगे नहीं, तब तक ये जो दुख देने वाला मन है वो सुख देने वाला मन नहीं बन सकता है। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, मन एक ही है, उसको जहां भी लगा दो। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। चाहे उस मन को विषयों में लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति में लगाओ, एक ही तरफ लग सकता है। तो यम ते उलट भये हैं राम, जो मन विषय लीन था वो उलट करके रामलीन हो गया, आत्मलीन हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ फिर? दुख बिन से सुख क्यों विश्राम, दुख समाप्त हो गया और सुख उपस्थित हो गया। हम सब भी इस कदम में आगे बढ़ें, दुख नाम की चीज ना हो मेरे भीतर, तब समझो मैं आध्यात्मिक हूँ। और दुख ज्यों का त्यों बरकरार है तो चलना भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बैरी उलट भये हैं मीता, बैरी उलट करके मित्र हो गए। जब मन आत्मलीन होता है तो क्या होता है? यही तो होता है। बैरी उलटी भये हैं मीता, और सातक उलटी सुजन भये चीता। और जो साकट लोग थे, दुष्ट प्रवृत्ति लोग थे, उनका चित्त भी सज्जन का चित्त हो गया। ये ज्ञान का बड़ा प्रभाव होता है। जब ज्ञान मेरे भीतर आता है ना, तो जो मन, जो इंद्रियां, जो मुझे दुख देता था, जो मेरा बैरी था, अब बैरी तो होता है ना जो दुख दे बैरी,
तो जब मेरा मन वश में नहीं है, इंद्रिय वश में नहीं है, तो क्या होगा? वही मेरे दुश्मन हो जाते हैं, मन इंद्रिय। लेकिन जब साधना में लगता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो बैरी उलट भय है मीता, यही मन इंद्रिय जो बैरी रूप में था मेरा मित्र रूप में हो जाता है। मन ही सबसे अच्छा दोस्त होता है, सबसे बड़ा दोस्त मन ही है हकीकत में, क्योंकि जीवन भर रहता है। और मन को साध लेते हैं तो इतना सुख देता है यही मन। समाधि में लगाओ, सत्संग में लगाओ, भजन में लगाओ, खूब सुख देता है। और कंट्रोल में नहीं है तो दुख भी देता है। घोड़ा है कंट्रोल में नहीं तो खाई खंदक में गिराएगा, सवारी करोगे तो। और जब वश में है तब मंजिल पहुंचाता है। ऐसे ही मन मेरा घोड़ा है, बहुत ताकत है मन के पास, बस कंट्रोल करना आना चाहिए उसको। मेरा मन चंचल है तो गलत थोड़ी है, वो अच्छी बात है। चंचल मतलब शक्ति, उसके पास शक्ति है। चंचल है मन तो शक्ति है, लेकिन शक्ति को कंट्रोल करना बस आना चाहिए, फिर वो वरदान साबित हो जाता है। तो चंचलता से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। कबीर साहब ने तो कहा है, तुम्हारा मन इसलिए चंचल है क्योंकि उनको सही सुख मिलता ही नहीं अभी तक। तुम ऐसे तुच्छ सुख देते हो कि 2 दिन में वो घबरा जाता है, वहाँ से फिर भागता है। धन दे दिए, 2 दिन में रुक जाता है मन, फिर वहाँ से भागता है, यहाँ तो सुख नहीं है। शादी होती है, वहाँ देख लेता है, वहाँ भी सुख नहीं, फिर आगे भागता है। बाल बच्चों को देखता है, वहाँ भी नहीं। नाती पोते देखा, वहाँ भी नहीं। संप्रदाय में जाके देखे, वहाँ भी नहीं। लेकिन जब आप हकीकत में आत्मलीन होते हैं, अपने आप को शोधते हैं, तब मन कहीं चंचल नहीं होता, एकदम स्थिर हो जाता है। अभिलाष कभी भी कहा करते थे, मेरा मन इतना ध्यान में डूब जाता है कि ध्यान से उसको उठाना पड़ता है। चल उठ, कुछ लिखना भी है, कुछ बोलना भी है, ये भी करना होगा, चल उठ, ऐसा उसको ठेलना पड़ता है। चल, कब तक बैठा रहेगा? ये स्थिति आती है, सही में स्थिति आती है। केवल कहने सुनने की बात नहीं, वो आती ही स्थिति, बस जीने का साहस उसमें होना चाहिए। तो बैरी मित्र बन जाते हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, सातक उलट सुजन भय चीता, उनका चित्त भी सज्जनों का चित्त हो जाता है। और जब भीतर मेरे मन इंद्रिय बैरी नहीं है, तो बाहर भी कोई बैरी नहीं होता, सब मेरे मित्र हो जाते हैं। बैरी क्यों लगता है? क्योंकि मेरा मन ही बैरी बना है, भी तो इंद्रिय ही बैरी है, इसलिए बाहर भी बैरी दिखाई देते हैं। और जब मन ही दोस्त हो जाता है, सज्जन हो गया मन, तो फिर बाहर के बैरी भी दोस्त हो जाते हैं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। तेरा बैरी तो तुम्हारी बुराइयां हैं, तुम्हारे गलत स्वभाव है। अगर गलत स्वभाव सुधर गया तो जहां जाओगे वहीं तुम्हारे दोस्त हैं, हर जगह। इसलिए अध्यात्म मार्ग में सबको डूबना चाहिए, खूब डूबना चाहिए। एक राज्य था, और राज्य में एक नियम था कि वहाँ कोई भी राजा बनता ना, तो उनको केवल 5 साल के लिए राजगद्दी पे बिठाते, और 5 साल पूरे होने के बाद उसको घोर जंगल में छोड़ देते, जहाँ हिंसक जीव जंतु रहते थे, शेर, भालू, चीता, ऐसे जंगल में उनको छोड़ देते थे। तो जो लोग 5 साल के राजा बनते, तो जब तक राजा रहते तो खूब भोग विलास, घूमना फिरना, मौज मस्ती सब में लगे रहते, और जैसे ही 5 साल होता उनको घोर जंगल में छोड़ दिया जाता, उसकी मौत हो जाती, जीव जंतु खा लेते। लेकिन एक मारवाड़ी आदमी वहाँ का राजा बना, और मारवाड़ी तो बहुत चतुर होता है भाई, बहुत बुद्धिमान होता है। जहाँ ना पहुँचे गाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचे वहाँ भी वो माल सप्लाई करके बेच देता है। तो मारवाड़ी राजा बना, तो बुद्धिमान था। तो जो इनकम आता था राज्य का स्रोत, तो 90% तो राज्य में लगाता था, और 10% को ना, पहले जो राज्य और घोर जंगल के बीच में नदी पड़ती थी, जिसमें जहरीले जंतु और मगर वगैरह रहते थे ना, तो उसमें पुल बना दिया। पहले साल की इनकम में पुल बना दिया। दूसरे साल में वहाँ जो घोर जंगल था उसको काट के खेत बना दिया। तीसरे साल के इनकम में वहाँ गांव बसा दिए, कई गांव, 10-20 गांव बसा दिए। चौथे साल के इनकम में महल बना दिए बढ़िया सा, और दास भी यहाँ से भेज दिए वहाँ। और 5वें साल में बैंक बैलेंस रख दिए, ताकि जीवन भर आराम से खा सको, बैंक बैलेंस। उसके बाद जब 5 साल पूरा हुआ, तो जैसे नियम था, यहाँ से हटा करके घोर जंगल में छोड़ देते थे, तो वहाँ छोड़ दिया गया। तो वहाँ तो पहले से तैयारी कर चुका था ना, गांव बसाया था, महल बना दिया था, बैंक बैलेंस सब, तो आराम से रहने लगे। तो ये उदाहरण ये मनुष्य समाज के लिए ही है। ये जो मानव जीवन मिला है ना, हमेशा के लिए थोड़ी मिला है। थोड़े
समय के लिए, जैसे राजा 5 साल के लिए बनते थे, ऐसे ही थोड़े समय के लिए हम लोगों को ये मानव शरीर मिला हुआ है। तो ऐसा ना हो कि मानव शरीर के बाद फिर घोड़े में जाना पड़े, कुत्ता बिल्ली सुअर में जाना पड़े, घोड़ दुख वाले योनि में, ऐसी स्थिति ना आए। तो क्या करें? भक्ति करें, सत्संग करें, धर्म लाभ करें, आत्मा को जाने, मैं कौन हूँ, परोपकार का भाव हो। अगर ये सब भाव रहेगा ना तो इस शरीर के बाद भी आनंद में रहेंगे। जब यहाँ बढ़िया हूँ तो बाद में बढ़िया रहूँगा ही ना। और यही खराब हूँ और सोचता हूँ कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। अरे यहाँ मुक्त नहीं हूँ तो कहाँ वहाँ मुक्ति मिल जाएगी? जियत न तरे मुँह का तरी हो, जियते ही जो न तरे। जो व्यक्ति जीते जीते नहीं तरा वो मरने के बाद तर नहीं सकता। इसलिए कभी भूल भुलैया में न भटके कि ये कर लो वो कर लो और मरने के बाद मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति का अनुभव इसी जीवन में करने की आवश्यकता है, जहाँ कोई खिंचाव नहीं, जहाँ कहीं आकर्षण नहीं, वही मुक्ति का नाम है। और खींच रहे हो तुम काम की तरफ, क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, मोह की तरफ, अहंकार में, पाखंड में, तो फिर मुक्त कहाँ हुए? तो मुक्ति की घटना इसी जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। मैं मुक्त हूँ, मुझे आभास होना चाहिए। तो फिर इस शरीर के बाद जहाँ रहूँगा मुक्त रहूँगा। और अभी मुक्त नहीं तो कहाँ से मुक्ति भाई? तो इस भूल भुलैया में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान ठोस है बिल्कुल, वो धरती पर जीना सिखाता है, आकाश पे उड़ना नहीं। तो बैरी उलटी भये हैं मीता, बैरी मित्र बन गए और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे वो सज्जन चित्त के हो गए। अब मुहि सर्व कुशल करी मानिया, साँच भई जब गोविंद जानिया। अब तो मेरा जीवन आनंद से भर गया है। अब मुहि सर्व कुशल करी मानिया, कुशल ही कुशल है जीवन में, कोई दुख नहीं है, कोई झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि साँच भई जब गोविंद जानिया, जब गोविंद को मैं जानने लगा ना तो मेरा सारा दुख समाप्त हो गया। गोविंद क्या है? गो इंद्री, विंद उसका मालिक। तो इंद्रियों का मालिक कौन है? मैं ही तो हूँ, आत्मा ही तो है। गोविंद मतलब आत्मा। तो जो आत्मा को जान लेता है ना उसका जीवन पूरा कुशल कुशल हो जाता है, आनंद से भर जाता है। और धन पद सब खूब इकट्ठा किया, लेकिन खुद को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। साहब जी प्राय ये बोलते रहते थे कि जीवन की विदाई हो उसके पहले जीवन को जानो। प्राय इसको बोलते रहते थे साधकों के बीच में, जीवन की विदाई हो ना उसके पहले खुद को जान लो। अर्थी निकलने से पहले जीवन के अर्थ को जान लो, जीवन के प्रयोजन को जान लो, तो समझो जीवन की पूर्णता है, जीवन कृतार्थ है। अर्थी निकल गई, हाँ है करके जा रहे हैं संसार से, तो समझो बेकार के जीवन बीत गया है, बेकार का जीवन। गोपीचंद की माँ थी, तो जब गोपीचंद संन्यास मार्ग में जाने लगे तो भी भक्ति भावना वाली थी, नाथ पंथ की भक्ति थी वो। तो गोपीचंद जब जाने लगे तो माँ के पास अंतिम आशीर्वाद देने गई कि माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उसने कहा ठीक है बेटा, तूने ठान लिया है तो जा, लेकिन मेरी 3 बातों को ध्यान रखना। तो उनमें से पहला उन्होंने कहा कि सदा किले के भीतर रहना। राजा का जो किला होता है ऐसे ही कहा कि सदा किले के भीतर रहना। दूसरा कहा हमेशा उत्तम भोजन खाना, उत्तम भोजन करना। और तीसरा फूलों की सैया पे सोना, फूलों की सेज पे सोना। उसने कहा माँ आप भी क्या मुझे क्या क्या बोलते हैं, मजाक करते हैं मेरे साथ। मैं राजपाट छोड़ के जंगल की ओर जा रहा हूँ और आप बोलते हैं किले में रहना। जब राजपाट मेरे है ही नहीं तो कहाँ से रहेगा किला? तो उसने कहा बेटा मेरा किला मतलब वो नहीं राजपाट वाला, मेरे किले कहने का मतलब संतों के घेरा में रहना, संतों का जो नियम, संतों का घेरा उसमें रहना। अगर संतों के घेरे में रहोगे ना, उनके बताए अनुसार चलोगे ना, तो कभी जीवन में भटकोगे नहीं। और संतों के घेरे में नहीं रहोगे और मनमानी करोगे, श्रृंखल हो जाओगे तो कहाँ जाओगे, कुछ पार नहीं लगेगा तुम्हारा। इसलिए हमेशा किले में रहना। दूसरा कहा हमेशा उत्तम भोजन करना। उत्तम भोजन क्या है? वो 56 प्रकार के व्यंजन थोड़ी उत्तम भोजन है। भूख लगने पे खाना, भूख लगने पे। अगर भूख लगने पे खाते हैं तो सब भोजन उत्तम भोजन है, और भूख ही नहीं है, डाल रहे हैं वो सब जहर हो जाता है। कड़ी भूख लगे तब खाएं। अभिलाष सर के जीवन में जबरदस्त था, खूब देखो जबरदस्त।
आधी रोटी अगर बच जाना तो छोड़ ही देते थे। वो कहते थे बाहर रहेगा तो कोई जीव जंतु खा लेगा, किसी काम आ जाएगा, लेकिन भीतर डालूंगा तो रोटी भी खराब होगा, शरीर भी खराब होगा। इतना वो ध्यान रखते थे। जिस समय खाना है ना उसी समय खाना, आगे पीछे कुछ नहीं। कितनी भी अच्छी चीज़ आए लेकिन खाने के लिए सुबह जलपान 7:30-8 के आसपास हो, बस ले ली। सुबह पानी के अलावा कुछ नहीं लेना। 12 बजे भोजन, उसके बाद कुछ नहीं लेना, सिर्फ पानी, और शाम को भोजन, वो भी बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेते थे। उस शरीर को एक साधन समझते थे और साधन को जितना चाहिए उतना डालते थे बस। जैसे मेरे पास मोटरसाइकिल है तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना डालूंगा ना, ज़्यादा थोड़ी डालता हूँ। और जो चाहिए वही चीज़ देना उसको, उल्टा सीधा नहीं। अगर कफ वाला कुछ वो आ रहा है शरीर में संकट, तो वो क्या क्या खाना पूरे जानते थे। वो कभी हल्दी फाँक लेते थे, अदरक लेते थे, काली मिर्च लेते थे। उनको शरीर का ज़बरदस्त नॉलेज था, क्या खाने से कफ बनता है तो उसके विरोध में क्या खाना चाहिए, क्या खाने से पित्त बनता है, क्या खाना चाहिए, गैस कहाँ से बनता है, कैसे। हर व्यक्ति को ना अपना डॉक्टर खुद होना चाहिए। थोड़ा सा कुछ हो तो डॉक्टर के पीछे भागें, अच्छी बात नहीं है। शरीर मेरा है तो जितना मैं अपने शरीर को जानूंगा ना दूसरा नहीं जान पाएगा। हाँ, तो अपने शरीर का डॉक्टर खुद बने, ये बेहद आवश्यक है। तो साहब जी में खूब था, जितना खाना उतना ही खाना, जिस समय खाना उतना ही खाना, उसी समय खाना, इस पर कभी चूक नहीं करते थे। तो हम सब किस पे ध्यान देना चाहिए। तो गोपीचंद की माँ ने कहा कि अच्छा भोजन करना, उत्तम भोजन करना, उत्तम भोजन का लक्षण भूख लगे तब खाना। और कहा कि फूलों की सेज पे सोना, मतलब नींद लगे तो ही सोना, आलस में ना सोना, फालतू टाइम बर्बाद मत करना। और अच्छी नींद कब आती है, जब मेहनत किए रहते हैं ना, शरीर थक जाता है ना, तब अच्छी नींद आती है। तो सुख के सैया पे सोना, फूलों के सैया पे, मतलब मेहनत करना, और मेहनत से शरीर को थकाना, आलस बन के मत रहना, आलसी बन के, तब अच्छी नींद आएगी। ये 3 उद्देश्य लेके गए थे गोपीचंद, और इतना बढ़िया साधक बना वो। भर्तृहरि जी के साथ भांजे थे वो, और नाथ परंपरा में एक अच्छे संत हुए हैं गोपीचंद। गोपीचंद के लिए कहा जाता है कि एक बार वो शुरू गए थे साधना काल में, तो नदी के किनारे गए थे वो ध्यान लगाने के लिए, और नदी के रेत पे बैठे थे। तो स्वाभाविक है लेटते हैं आदमी, तो जिधर सर वाला भाग है ना उधर सिरहान रखता है, तो रेत का ऐसा सिरहान जैसा बना के ऐसा रख के लेटे हुए थे। उधर से 2 महिलाएं जा रही थी। तो एक महिला ने कहा, अरे जानती हो वो जो बाबा लेटे हैं ना वहाँ पे, कहते थे कि पहले वो राजा थे और राजा से वो सन्यासी हुए हैं। तो दूसरी महिला ने कहा, हाँ हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, इसकी राजशाही अभी गई कहाँ है, जहाँ लेटे हैं ना सर के पास इतना सारा रेत बना ली है, वो कहाँ गई राजशाही। तो उसको गोपीचंद सुन लिए तो उनको बेकार लगा, तो जाकर फिर ऐसे ऐसे करके सबको बिखेर दिए रेत को। 10 मिनट बाद वो फिर आए पानी भर के। तो फर्स्ट महिला ने कहा, अरे सुनती हो, लगता है तुम्हारे बात को बाबा जी सुन लिए, लगता है, वो सब रेत को बिखेर दिए। तो उसने कहा, हाँ अभी बच्चे हैं, अभी नए नए हैं, इनको बात लगती है, हाँ, इनको अभी बात लगती है। अगर पुराने होते पक्के होते तो बात नहीं लगती, अभी बच्चे हैं सब। तब उनसे बहुत कुछ सीखा गोपीचंद। तो हम सबसे सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, केवल संतोषी से कैसे थोड़ी, सबसे सीख सकते हैं। आदमी को ये होना चाहिए कि संसार मेरा गुरु है पूरा, सबसे मुझे सीखना है, तो किसी से भी सीख लूँगा। और अगर सीखने का भाव नहीं है तो गुरु के पास रह करके भी मैं कुछ नहीं सीख पाऊँगा। तो गोपीचंद अच्छे साधक बने। अब मोहि सर्व कुशल करी मानिया, साँच भई जब गोविंद जानिया। सत्यता जीवन में कब आया, जब गोविंद को जाना, अपने आप को जाना। अपने आप को जाने बिना संसार का सारा जानना व्यर्थ है, वो दुख से मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन अपने को जानता हूँ ना, उस संसार का कुछ भी ना जानूँ, एक कौड़ी ना जानूँ, तब भी मैं दुख मुक्त हो जाता हूँ। इसलिए अपने को जानना चाहिए, खुद को जानना चाहिए। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को तीर मार दिया। तीर जाकर के धंस गया उस व्यक्ति को, वो एकदम चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। बुद्ध देखे तो गए दौड़ते दौड़ते, और उस तीर को खींचना चाहे, निकालना चाहे। तो उसने कहा, रुको रुको, पहले ये पता करके आओ कि ये तीर किस व्यक्ति ने मुझे मारा है। उसने कहा, बाद में जान लेंगे, अभी तीर निकालने दो। उसने कहा, नहीं नहीं, पहले पता करके आओ किस व्यक्ति ने तीर मारा है, और साथ साथ ये पता करके आओ कि किस भाव से मारा है। वो धोखा से लग गया कि द्वेष भाव से मारा है, जानबूझ के मारा है।
उसने कहा क्यों तुम बेकार की बात में लगे हो, निकालने दो। उसने कहा नहीं, और ये पता करके आओ कि तीर की जो लकड़ी है वो कौन सी लकड़ी है, और इसमें जो जहर है वो किस ग्रेड का जहर है, किस नंबर का जहर है। बुद्ध ने कहा क्या तुम पागल हो क्या, किस बात में लगे हो? अरे इसमें जहर लगा हुआ है, और अगर जहर पूरा भिन जाएगा शरीर में तो मौत तक हो सकती है, मुझे निकालने दो, तब बाद में जान लेना। लेकिन वो आदमी नहीं माना, अपने हठ में अटका ही रहा, और ऐसे ऐसे में जहर पूरा शरीर में भिना, उसकी मौत हो गई। तो बुद्ध ने उनसे सीखा कि जैसे ये पागल आदमी कौन मारा, किस भाव से मारा, कौन सी लकड़ी, कौन से ग्रेड का जहर, इसी में उलझा रहा और इसकी मौत हो गई, ऐसे ही ना हम लोग भी व्यर्थ की बातों में ज़्यादा लगे रहते हैं। अमुक मंत्र किस वेद का है, और कौन से वेद के कौन अध्याय का है, वेद को कौन लिखा, संसार को कौन बनाया, भगवान है कि नहीं, और भगवान है कि उनके 4 सर है कि 6 सर है, और उनके 8 हाथ है कि 10 हाथ है, बस इसमें फालतू बात में लगे रहते हैं। अमुक मंत्र की व्याख्या क्या है, 7वें आसमान कौन कौन से है, 14 भुवन कौन कौन से है, ऐसा लगता है कि वहाँ कोई जमीन खरीदने वाला है। एक आदमी तो हमेशा बोलता था कि बाबा जी 14 भुवन क्या क्या है, 7 लोग क्या क्या है। अरे क्या करोगे जान के भाई 14 भुवन को, धरती को ठीक ठाक जान लो, जमीन यही मिलती है, और वहाँ का प्लाट लेना है आपको, तो फालतू की बातों में खूब लगे रहते हैं लोग। बुद्ध ने कहा तीर को निकालना महत्वपूर्ण है, तीर अगर निकल जाती ना तो बाकी कुछ भी नहीं जानते, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दुख रूपी तीर गड़ा हुआ है हर व्यक्ति के भीतर, दुख रूपी तीर, उस दुख को निकालना है। ऐसा नहीं कि वेद कौन लिखा, कहाँ से है, भगवान है कि नहीं, स्वर्ग कहाँ पर है, ये कहाँ वो कहाँ, नहीं जानूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, और जान लूँगी तो क्या ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन दुख अगर निकाल देता हूँ ना तो समझो सब कुछ मिल जाता है। तो दुख रूपी तीर जो भीतर गड़ा है उसको निकालने की ज़रूरत है। कौन सी लकड़ी, कौन ग्रेड का जहर, किसने मारा, किस भाव से मारा, बिल्कुल ध्यान न दें, ग्रंथ ग्रंथ में बहुत ध्यान न दें, भीतर देखें, अंतर्मुखी हों, साधना करें, भीतर निरीक्षण करें, तो धीरे 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 ना आप बहुत जल्दी सत्य को पा लेंगे। और शास्त्रों में उलझेंगे तो शास्त्र तो अनंत है ना, और भिन्न भिन्न शास्त्र है, कौन शास्त्र सही कौन शास्त्र गलत आपको ठीक से जानकारी तक नहीं हो पाएगी, समय बीत जाएगा। मुझे व्यास जी का वो वचन बहुत अच्छा लगता है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। ध्यान से सुनना भाई, माताएं भी ध्यान से सुने। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। सुख दिन्हे सुख होता है, दुख दिन्हे दुख होए। इतना जान लेना समझो सब कुछ जान लिया। सुख दिन्हे सुख होता है और दुख दिन्हे दुख होए। जो करो सो भरो, सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। इतना जान लिए तो समझो सब कुछ जान लिया। इतना जीने में तो आए पहले। हम लोग बहुत सारी बात को जान लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें, जीने में छोटी बात भी नहीं आती। हाँ, समाना सदाचार लोग हम नहीं है तो, और बड़ी बड़ी बातें जान लोगे तो क्या मिल जाएगा। इसलिए बातें जाने और उसको अच्छी तरह आचरण में लाए, आचरण में तो छोटा ज्ञान भी बहुत काम का होता है। घर परिवार में है, माताओं को सास बहू देवरान जेठान सबके साथ में रहना है, तो सबके साथ कैसे प्रेम से रहा जाए, आनंद से रहा जाए, सहनशीलता का गुण मेरे भीतर हो, मित्रता का गुण मेरे भीतर हो, मीठा बोलें, प्रेम से बोलें, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। विलास साहब जी का एक पुस्तक है व्यवहार की कला, इतना बढ़िया पुस्तक है, मैं तो उसको 10 बार उसको पढ़ा हूँ, 10 बार, और जब भी पढ़ो ना नया जैसा लगता है। साहब जी बताते थे इस ग्रंथ के बारे में कि मैंने घर परिवार की समस्याओं को देख करके 20 साल तक लिखा है, ऐसा कहते हैं। 20 साल थोड़ा थोड़ा लिखता रहा, उसमें जोड़ जोड़ के सुधार करके। तो अनूठा ग्रंथ है, पूरा अमृत है वो व्यवहार के लिए। सबके घर में ना ये व्यवहार की कला होना चाहिए, और उसको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। आप कितने भी धर्म की बातें सुन लें और घर में जाकर के झगड़ा चालू हो गया, तू मैं चालू हो गया, तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें काम नहीं देगा। लेकिन जो 5 मिनट झगड़ा झंझट हो जाएंगे ना, वो दिमाग में घर क्या रहेगा। इसलिए घर परिवार में मीठा बोल, प्रेम से रहना, ये बेहद आवश्यक है। बोल तो मीठे बोल, बोलना तो मीठा बोलना चाहिए। जो बात हो साफ हो, जो बात हो साफ हो, सुथरी हो, भली हो। जो बात हो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिश्री की डली हो।
कुदरत को ना पसंद है सख्ती ज़बान में, इसलिए दी नहीं हड्डी ज़बान में। कुदरत को ज़बान में सख्तीपन पसंद नहीं, इसलिए हड्डी नहीं दिया है जीभ में। इसलिए जो बात हो साफ हो, सुथरी है भली हो, खट्टी न हो कड़वी न हो, मिश्री की डली हो। तो इन छोटी छोटी बातों पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुदेव जी जीवन के हर पक्षों में बहुत कुछ बोले हैं, उन बातों को गहराई से सुने और जीवन में उतारें तो थोड़ा ज्ञान भी बहुत होता है। साहब लोगों से, भक्त सज्जनों से, साध्वी लोगों से बहुत कुछ सुने हैं। अगर जितना सुने उनमें से 10 अंश भी जीवन में उतारें, आचरण में लाएं तो बहुत होगा। मैं पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की।